सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 6 मई की उस खौफनाक रात और उसके पीछे चल रही उस हाई वोल्टेज राजनीतिक दुश्मनी की परतें खोलने वाले हैं, जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा घटनाक्रम जो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। शुरुआत करते हैं सीधे 6 मई की रात, ठीक 10:30 बजे से। एक बिल्कुल सुनसान सड़क। ये सिर्फ एक शांत रात नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े और खौफनाक जाल के बिछने का समय था। तो चलिए 6 मई के इस खौफनाक शाम के घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के साथ उस रात हुआ क्या। उस दिन शाम के वक्त चंद्रनाथ रथ अपने पैतृक गांव चंदीपुर में थे। दिलचस्प बात यह है कि वहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एक खास अपील की थी, शांति बनाए रखने और हिंसा से बचने की। फिर रात करीब 10:30 बजे वो चंदीपुर से अपने घर मध्यम ग्राम के लिए निकलते हैं, और यहीं से इस पूरी कहानी का रुख अचानक और बेहद दर्दनाक तरीके से बदल जाता है। अब आते हैं उस सड़क पर जहां ये घात लगाकर हमला किया गया। ये कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि इसे इतनी बारीकी से प्लान किया गया था कि निशाना चूकने का कोई चांस ही नहीं था। देखिए, इसे ऐसे समझें, चंद्रनाथ रथ और उनका ड्राइवर गाड़ी में आगे बैठे हैं। अचानक कहीं से एक सफ़ेद रंग की एसयूवी आती है और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में उनका रास्ता ब्लॉक कर देती है। उस सुनसान सड़क पर गाड़ी को झटके से रोकना पड़ता है, और उसी पल बिना कोई मौका दिए साइड से 4 अलग-अलग बाइक्स तेजी से उनकी गाड़ी के करीब आ जाती हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 8। उन 4 बाइक्स पर कुल 8 शूटर सवार थे, और ये कोई नौसिखिए नहीं थे। सबके हाथों में ग्लॉक 47X जैसी अत्याधुनिक पिस्तौलें थी। पलक झपकते ही पूरी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया था, और फिर 10 से भी ज्यादा राउंड फायरिंग। बिना किसी हिचकिचाहट के ये गोलियां सीधे चंद्रनाथ रथ और उनके ड्राइवर पर दाग दी गईं। सोचिए, बचने का कोई रास्ता, कोई मौका ही नहीं छोड़ा गया। इस खौफनाक हमले का अंजाम वही हुआ जिसकी साजिश रची गई थी। चंद्रनाथ रथ की मौके पर ही जान चली गई। उनके ड्राइवर को बेहद गंभीर और नाजुक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। इस एक पल ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावरों के भागने के तरीके और पुलिस की शुरुआती जांच पर नजर डालते हैं। फायरिंग के तुरंत बाद वो 8 शूटर वहां की संकरी और पतली गलियों का फायदा उठाकर बड़ी आसानी से फरार हो गए। लेकिन जल्दबाजी में वो एक बहुत अहम सुराग वहीं छोड़ गए, वही सफेद एसयूवी जिसने रास्ता रोका था। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि उस गाड़ी पर सिलीगुड़ी की नंबर प्लेट है, पर कहानी में ट्विस्ट यह है कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर पूरी तरह से फर्जी था, एक परफेक्ट डिकॉय। अब तक हमने इस वारदात के क्रिमिनल फैक्ट्स देखे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस खूनी खेल के पीछे आखिर राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, इसके तार कहां से जुड़े हैं। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच चल रही उस जबरदस्त और हाई स्टेक्स राजनीतिक लड़ाई को समझना होगा, जो इस पूरे परिदृश्य का सबसे बड़ा संदर्भ है। इस तीखी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की जड़ें 2021 के विधानसभा चुनावों से जुड़ी हैं। याद कीजिए, नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच वो कांटे की टक्कर, जहां अधिकारी ने जीत हासिल की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी को एक रणनीतिक कदम उठाना पड़ा। उन्होंने भवानीपुर से अपनी ही पार्टी के विधायक का इस्तीफा करवाया और फिर उपचुनाव जीतकर अपनी कुर्सी पक्की की। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हाल ही के राजनीतिक टकराव में ये आंकड़ा सामने आता है, 15,000। शुभेंदु अधिकारी सीधे भवानीपुर तक पहुंच गए और वहां उन्होंने ममता बनर्जी को 15,000 से भी ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से मात दी। ये बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल थी। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम पहलू ये है कि हम इस घटना को सिर्फ एक क्राइम की तरह नहीं देख सकते। 6 मई की उस रात चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या की ये दहला देने वाले तथ्य और इन 2 बड़े नेताओं के बीच की गहरी चल रही राजनीतिक दुश्मनी, ये दोनों चीजें एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आखिर में एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने आता है। जब एक तरफ ऐसी भयंकर राजनीतिक दुश्मनी हो और दूसरी तरफ ऐसी सुनियोजित और लक्षित हिंसा, तो इन दोनों का ये खतरनाक संगम आने वाले वक्त में इस पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता को किस दिशा में ले जाएगा? क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है या एक खौफनाक अंत? सोचने वाली बात है।